एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसको 17 बार तोड़ा गया। एक ऐसा मंदिर जो दिखाता है सनातन धर्म की भव्यता और विशालता। ये कहानी है उस मंदिर की जिसको लूटा तो कई बार, मगर उसकी चमक आज भी वैसी ही है। ये कहानी है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। हमारी आज की इस वीडियो में हम सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फाउंडर इंडिया की खास पेशकश द एंशिएंट इंडिया में। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के सौराष्ट्र जिले के पास वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में। माना जाता है कि धरती पर शिव का वास 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनमें से ही एक है। सोमनाथ पर 17 बार हमले हुए हैं। न जाने कितनी बार इसको लूटा भी गया है, लेकिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की चमक आज भी वैसी ही है। कैसे हुई थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना? पौराणिक कथाओं की माने तो प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, मगर चंद्रदेव अपनी पत्नियों में से सबसे ज्यादा ध्यान रोहिणी पर देते थे। इस बात की शिकायत बाकी पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से कर दी, जिससे नाराज होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को ये श्राप दिया कि उनका तेज दिन ब दिन कम होता जाएगा। और ऐसा ही हुआ। चंद्रदेव का तेज दिन ब दिन कम होने लगा, जिससे परेशान होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सोम यानी चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर उनकी समस्या का समाधान कर दिया। इसी के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव के इस लिंग की स्थापना की। सोम यानी चंद्रमा के नाथ यानी स्वामी के रूप में भगवान शिव सोमनाथ में विराजमान है। इसके अलावा सोमनाथ ही वो जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर वैकुंठ के लिए चले गए। किसने बनाया था सोमनाथ का मंदिर? ऐसा माना जाता है जिस समय चंद्रदेव ने ये मंदिर बनाया था उस समय ये मंदिर सोने का हुआ करता था। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस मंदिर को लकड़ी में बनवा दिया। उसके बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर को पत्थरों से बनवाया। मगर इतिहास की माने तो एक मंदिर ईसा पूर्व से पहले भी स्थापित था, मगर पल्लवी के मैत्री राजाओं ने दूसरी जगह मंदिर बनवा दिया। सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने उस मंदिर को तबाह कर दिया। हालांकि इसके कोई भी पुख्ता सबूत इतिहास में नहीं है। 1815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नाग भट्ट द्वितीय ने तीसरी बार इस मंदिर का लाल पत्थरों से निर्माण करवाया। 1024 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को न सिर्फ लूटा बल्कि शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। गजनवी ने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ पर हमला किया और भयंकर नरसंहार किया। उस समय मंदिर में नीलमणि के 56 खंभे और अलग अलग तरह के रत्न मौजूद होते थे। 20 लाख दिनार की लूट करके गजनवी अपने देश वापस चला गया। गजनवी के मंदिर लूटने के बाद भीमदेव ने इसको फिर से बनवाया। 1093 में सिद्धांत राजा जयसिंह ने मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रीकरण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भी हिंदू राजाओं ने हार नहीं मानी और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का भव्य निर्माण कराकर इस मंदिर की और देश की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। मगर इन सब के बावजूद भी ये बताना काफी मुश्किल है कि आखिरकार इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था। ऋग्वेद की माने तो सोमनाथ को सबसे पहले चंद्रदेव ने ही बनवाया था। सोमनाथ मंदिर में साइंस का एक ऐसा अजूबा देखने को मिलता है जिसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। मंदिर के बाहर आते ही आपको बाण स्तंभ मिलता है, जिसके ऊपर एक बाण समुद्र की तरफ इशारा करते मिलता है। इसके ऊपर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पयंत अभिवादित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब है इस पॉइंट से दक्षिण ध्रुव की सीधी रेखा में एक भी बाधा यानी लैंड और माउंटेन नहीं है, जो कि अपने आप में ही काफी चौंका देने वाली बात है। क्या उस समय इतनी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि लोगों को ये पता था कि उस पॉइंट से सीधी रेखा में दक्षिण ध्रुव मिलेगा? क्या उस समय लोगों को इतना पता था कि अगर इस पॉइंट से सीधी रेखा में जाएंगे तो किसी भी लैंड या माउंटेन का टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा?
क्या उस समय लोगों को ये पता था कि धरती गोल है? ऐसे कई सारे सवाल सोमनाथ मंदिर के रहस्यों में से एक है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।